लास्ट 40 to 45 डेज में किस तरह से आईसीएसई एंड आईएससी के सिलेबस को आप इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर 3 स्ट्रेटजीज हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, आप अपने डेज को या तो 20, 15 और 15 में बांट दीजिए, या 15, 15 और 10 में बांट सकते हैं, वाट एवर योर कन्वीनियंस वुड बी। यहाँ पर 20 डेज में ओवरऑल पहले 15 डेज या 20 डेज जिसको एडॉप्ट आप करते हैं, पूरे सिलेबस को ओवरऑल थ्रू आउट रिवाइज करने होंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि आपके सिलेबस के मेन सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होंगे और वीक सब्जेक्ट जिनमें अभी भी आपको कमजोरी लगता है कि इनमें मेरी तैयारी कम है, इन दोनों को फोकस करते हुए डेली एक्सरसाइज के तहत कम से कम 6 to 8 आवर के सेल्फ स्टडी में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और 6 to 8 आवर के, मैंने इक्वल क्यों रखा, वीक सब्जेक्ट पर फोकस करने हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। और सेकेंड बात जो आपको समझनी चाहिए कि ये फोकस का टाइम है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बना लिया जाना चाहिए और वीक सब्जेक्ट को दुरुस्त कर लेने हैं, ताकि आपके जो पढ़ने के रेट से मार्किंग का स्कोर हो बेहतर हो जाएगा। अब सेकेंड स्पेल में आ जाते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2, लर्न एंड राइट एज वेल एज मॉक टेस्ट। तो आपको लर्न करने हैं, राइट करने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं। आपको थ्रू आउट पूरे बुक को देख लेने हैं, जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं उसको समझ लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर जितने क्वेश्चंस के आंसर हैं उनको लिखने होंगे। द मोर यू राइट द मोर यू गेट परफेक्ट इन द राइटिंग एंड गॉट द कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस पाने का यही तरीका सबसे अच्छा है। और जब आप लर्न कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, तो वहां पर मॉक टेस्ट देना तो जरूरी है, बनता है। किस लिए आपने सैंपल पेपर खरीदा है, और एक सैंपल पेपर आपने खरीदा हुआ है या जो भी सैंपल पेपर खरीदा हुआ है उसको 3 आवर या 2 आवर 50 मिनट मैथ के लिए है, 3 आवर मैंने आईएससी के लिए कहा था, और जो सब्जेक्ट बनते हैं आईसीएसई के लिए 2 आवर में, तो 2 आवर 15 मिनट्स को लेकर पूरी तरह से सॉल्व करें पीसफुली इन योर रूम और वॉट एवर द प्लेस यू हैव चोजन। लाइब्रेरी में भी आप चूज कर जा सकते हैं, जो भी जगह है, लेकिन वो 2 घंटे का समय आपका अपना होना चाहिए। और अब समय बहुत कम है मेरे बच्चे, इसलिए कम से कम 2 मॉक टेस्ट करने होंगे जो 15 डेज का आप स्पेल लेते हैं। यदि अभी से आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो एक सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट रेगुलर कीजिए, या करना ही करना है। अब लास्ट में आ जाता है 15 या 10 डेज या 20 डेज, जिसको भी आपने अडॉप्ट किया हुआ है थर्ड स्पेल में। तो थर्ड स्पेल में यह देखने हैं कि एग्जामिनेशन के जो पेपर आ गए हैं, एग्जामिनेशन निशान देख लो जा जाएंगे, आपका फरवरी एंटर करेगा या फिर जनवरी लास्ट हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको देखने के दर को कम करेंगे। और जो पहले के 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2 है, इसके साथ मैथ्स को ले लीजिए या फिर फिजिक्स को ले लीजिए और इसको फोकस करो कि इसमें किस तरह से एक्सेल करने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो बिगिनिंग टाइम है और इसमें जितना आसान होता है अपने पहले सब्जेक्ट पर मजबूती से पकड़ बनाना। क्योंकि आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हो कि ये जो बुक है लिटरेचर के नए हैं, आईसीएसई और आईएससी दोनों के लिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी तक इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लैंग्वेज पेपर में तो फिर भी मान लिया जाए कि वो ट्रेडिशनल है, वहीं पर ईमेल है, वहीं पर नोटिस है, वहीं पर लेटर है, और वही आपको लॉन्ग राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, ग्रामर है, तो वो तो बेहतर है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, तो ये तो पुराने बेस्ड है, जिस तरह से ट्रेजर ट्रोव पुराने वाले थे उसी के आधार पर क्वेश्चन बनाने हैं। समझ में आ रही ना बात। और अगर इनमें आपके कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो आने वाले पेपर हैं वो अपने आप आपके सॉल्व होने शुरू हो जाए, क्योंकि इफ यू स्टार्ट द वेल गो विथ वेल एंड अचीव द बेस्ट। ये बहुत बड़ी कहावत है जो समझ में आती है आईसीएसई एंड आईएससी के लिए। डू इट नाउ, और इसको प्रत्येक दिन अपने सिलेबस का रिवाइज करना याद रखें कि कितने प्लस पॉइंट हुए, कितने माइनस पॉइंट हुए और कहां पर आपने मिस किया। तो सुबह जगना याद रखिए और शाम तक फिनिश करना। अभी बाय फॉर